राहुल गांधी को गलत अंदाज से पेश करके उसके बारे में झूठ बोलकर क्या गोदी मीडिया भारत में दंगे करवाना चाहती है? और उसका असर दिख भी रहा है दोस्तों। खुलेआम राहुल गांधी के भाषण को गलत ढंग से पेश करना कि उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया, राहुल ने ऐसा कुछ नहीं कहा है दोस्तों। कुछ देर में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि गोदी मीडिया अपने चरित्र के हिसाब से पूरी तरह से दंगाई बन गया है। वो समाज के अंदर सिर्फ दंगे भड़काना चाहता है। सुनिए, दरअसल राहुल गांधी ने कहा क्या था कि हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकते। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। राहुल गांधी के इस भाषण के बाद कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती ऐसा सोचने की कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया। राहुल गांधी की शब्दावली स्पष्ट थी। वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे थे, आरएसएस पर हमला बोल रहे थे। और यही प्रॉब्लम भाजपा को है। सदन में प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिंदुओं को हिंसक नहीं बताना चाहिए। टूल किट वहीं पर जारी हो जाता है और उसका असर आप गोदी मीडिया में देखते हैं। एक एक करके दोस्तों, आज सुबह से ही उस झूठ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। राहुल गांधी के आंशिक 11 सेकंड के बयान को वायरल किया जा रहा है। करोड़ों व्हाट्सएप ग्रुप्स में करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। यह अपने आप में बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप एक भाषण को आधा अधूरा पेश कर रहे हैं, आप झूठ पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी किसी और पर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे थे, अमित शाह पर हमला बोल रहे थे, भाजपा और आरएसएस पर हमला बोल रहे थे। मगर देखिए गोदी मीडिया में क्या कचरा चल रहा है। सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत, हिंदू हिंसक नफरती, कहां गई राहुल की मति, राहुल का हिंदू वाला वार, मच गया सियासी रार। कहां गई राहुल की मति, यानी कि यह चैनल इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि राहुल ने हिंदुओं का अपमान किया, यानी कि बहस की कोई गुंजाइश भी नहीं है। इन्होंने अपने शीर्षक को ओपन एंडेड, यानी कि बहस के लिए भी नहीं छोड़ा। इन्होंने यह फैसला सुना दिया कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है। जबकि मैं आपको सुनाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि दरअसल राहुल गांधी ने कहा क्या था। तीनों बयान, पहले राहुल का बयान, फिर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं और उसके बाद राहुल का स्पष्टीकरण। सुनिए। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। मगर जैसे मैंने कहा दोस्तों, गोदी मीडिया बाज नहीं आ रहा। ये वाहियात पत्रकार, नेता विपक्ष राहुल गांधी का वो भाषण जिसे सुनकर माथा पीट लेंगे। आगे देखिए साहब, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, क्या वे हिंदू भी हिंसक हैं?
जानिए क्या कहते हैं चुनावी आंकड़े। सोच देखिए दोस्तों, भाषण क्या था, शब्दावली क्या थी, मगर बहस को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। मैं आपको राहुल गांधी के दोनों भाषण सुना चुका हूं, उसके दोनों पहलू सुना चुका हूं। इसमें कहीं पर भी राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान नहीं किया, मगर ये न्यूज चैनल्स देखिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, पापा की परी, शिव की ढाल लेकर 100 करोड़ हिंदुओं पर प्रहार, 100 करोड़ हिंदुओं पर प्रहार। क्या इस चैनल को इस बात का अंदाजा है कि तुम इस तरह का झूठ बोल के समाज में सिर्फ और सिर्फ दंगे फैलाना चाहते हो? मैं इनके दर्शकों से सवाल पूछना चाहता हूं। आप राहुल गांधी को सुन चुके हैं, बावजूद इसके इस कदर झूठ बोलना, यानी कि आपने बहस की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। और मुझे शॉकिंग यह लगता है कि इन चैनल्स में जो डिबेट हो रहे हैं, आखिर विपक्ष या इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता वहां जा क्यों रहे हैं? आगे देखिए साहब, राहुल ने हिंदुओं को हिंसक क्यों कहा? रजत शर्मा उतर गए हैं। इनसे यही उम्मीद थी, क्योंकि आप जानते हैं चुनावों के दौरान इन्होंने प्रधानमंत्री का क्या महिमा मंडन किया था। आपको याद है किस तरह से इन्होंने एक शादी के निमंत्रण का इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री की वाहवाही करने के लिए। तो इनसे मुझे यही उम्मीद थी। आगे देखिए साहब, संसद में शंकर, हिंदुत्व पर रण भयंकर। क्या मोदी अब राहुल गांधी को सीरियसली लेंगे? क्या मोदी अब राहुल गांधी को सीरियसली लेंगे? मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं कि राहुल गांधी ने जब भाषण दिया तो यह पहली बार था जब नेता विपक्ष के भाषण में प्रधानमंत्री दखल डाल रहे थे। आजाद भारत के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा दोस्तों। और यहां यह चैनल यह कह रहा है कि क्या मोदी राहुल गांधी को सीरियसली लेंगे? तो आप देख रहे हैं दो तरफा रणनीति है दोस्तों। एक तरफ रणनीति यह है कि राहुल गांधी का मजाक बनाया जाए, मगर दूसरी तरफ उन्हें हिंदू विरोधी बताया जाए, उन्हें खतरनाक बताया जाए। वरना बताइए, एक तरफ बता रहे हैं कि आपने हिंदुओं को हिंसक बताया, दूसरी तरफ यह चैनल बोल रहा है कि क्या राहुल को मोदी सीरियसली लेंगे? फैसला कीजिए। कोई व्यक्ति या तो खतरनाक हो सकता है या जोकर हो सकता है। जोकर नुमा आप लोगों की पत्रकारिता हो गई है, और न सिर्फ जोकर नुमा है बल्कि आप रेडियो रवांडा हैं, आप झूठे हैं, आप दंगाई हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। रिपब्लिक न्यूज देखिए, हिंदुत्व पर गर्व, राहुल का कुतर्क। राहुल ने हिंदुओं को हिंसक कहा, हिंदुत्व से अनजान, राहुल अज्ञान। सदन में हिंदू पर बोलकर घिर गए राहुल गांधी। तेवर देखिए दोस्तों, सदन में हिंदुत्व पर बोलकर घिर गए राहुल गांधी। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि अमित शाह ने किस तरह से सदन, लोकसभा सदन के जो अध्यक्ष हैं, उनसे संरक्षण की मांग की थी। तो बड़ा सवाल, राहुल घिर गए या पूरी भाजपा सरकार गिर गई? खुद देखिए किस तरह से संरक्षण की मांग कर रहे थे अमित शाह। तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। मगर यह चैनल क्या कह रहा है? घिर गए राहुल गांधी। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, कम से कम बहस की गुंजाइश तो छोड़नी थी। हालांकि राहुल ने किसी भी सूरत में हिंदुओं का अपमान नहीं किया, हिंदुओं को हिंसक नहीं बताया, उनका निशाना भाजपा पर था। और हकीकत यह है, पिछले कुछ दिनों से हम तेलंगाना में देख रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, हम हिमाचल में देख रहे हैं, भाजपा से जुड़े सहयोगी संगठन किस तरह से मुसलमानों पर निशाना साध रहे थे। और कल यही बात राहुल गांधी ने अपने भाषण में भी कही। राहुल गांधी ने कहा कि माइनॉरिटीज पर निशाना साधना बंद कीजिए, वो इस देश के नागरिक हैं। और सबसे बड़ी बात, अब देखिए मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल, ये दंगाई पत्रकार, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वसुदैव कुटुंबकम हिंदू हैं हम, 99 का अहंकार, हिंदुओं पर प्रहार। 99 का अहंकार, हिंदुओं का प्रहार। यानी कि अब ये पिछलग्गू चैनल भी मानते हैं कि कांग्रेस के 99 भाजपा के 240 पर भारी पड़ने वाले हैं। अब देखिए, जब आप एक झूठ बोलते हैं ना, तो कई झूठ में फंसते रहते हैं। 99 का अहंकार, आप मुझे बताइए दोस्तों, अहंकार इंसान 240 पर करेगा या 99 पे करेगा? सीधा सा सवाल। हमारे सामने राहुल गांधी का भाषण था,
बड़ा प्रश्न गोदी मीडिया झूठ क्यों बोल रहा है, और उससे भी बड़ा प्रश्न आप समाज में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं साहब। जी हां, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, गोदी मीडिया को देखना बंद कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने का काम करते हैं, आपको झूठ बोलते हैं, और जो पत्रकार आपसे झूठ बोलता है वो आप तक सच नहीं पहुंचा सकता। कायदे से न्यूज चैनल्स को राहुल गांधी के भाषण का जो असर हुआ है पूरे सत्ता पक्ष पर, उसकी बात करनी चाहिए। राहुल गांधी के एक भाषण से जिस तरह से प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, शिवराज सिंह चौहान, डिगरी दुबे, तमाम लोग जिस तरह से तिलमिलाए हुए थे, बौखलाए हुए थे, उस पर चर्चा करनी चाहिए थी। आपको इस बात पर चर्चा करनी चाहिए थी कि राहुल गांधी ने माइनॉरिटीज, मुसलमानों का जिक्र करने से वो पीछे नहीं हटे। आपको इस बात की चर्चा करनी थी कि राहुल गांधी ने युवाओं की आवाज बुलंद की, किसानों की आवाज बुलंद की। क्या मजबूरी है इन न्यूज चैनल्स की? हालांकि ये सवाल ही बेमानी है। आप जानते हैं ये न्यूज चैनल्स सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए वोट बटोरने का काम करते हैं और समाज में दंगा फैलाने का काम करते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।